हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एजुकेशन एक्के में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि मेरा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पेज पे चला जाए। तो आज का प्रश्न है, वास्तविक संख्या 1.3 का एनसीईआरटी बुक से 3 नंबर। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय संख्या है। का पहला नंबर है 1/√2, दूसरा नंबर है 7√5, तीसरा है 6+√2। तो चलिए पहला नंबर से बनाते हैं हल। पहला नंबर 1/√2, ठीक है। तो चलिए ये 1/√2 है, वो एक अपरिमेय संख्या है, इसी को सिद्ध करना है। लेकिन बनाते समय हम इसको मानते हैं कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है। ठीक है। तो देखो, ये जो जब हम इसको माने हैं कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/√2 P/Q के रूप में, ठीक है। जहाँ P और Q एक धनात्मक अभाज्य पूर्णांक है, और Q डज नॉट जीरो, Q कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है। ये Q, अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ अंक उलटने पर ठीक है ना, उलटने या पलटने पर तो क्या होगा, √2 हो जाएगा। √2 अंश में हो गया, ठीक है। जबकि हर में है तो पलट दिए तो अंश में हो गया √2। नीचे एक होगा, एक लिखो या न लिखो, कोई बात नहीं, नीचे एक छिपा रहता है, ठीक है। तो पलटे हैं तो Q भी ऊपर चला जाएगा, Q/P। तो देखो यहाँ पे √2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, और Q/P एक परिमेय संख्या है जो कभी समान नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा मानना गलत होगा कि 1/√2 जो है वो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ कि √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो, जबकि Q/P परिमेय संख्या है जो दोनों तरफ कभी बराबर नहीं होगा, अतः हमारा मानना गलत है। 1/√2 परिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब एक नंबर बन गया है, 3 का 1 नंबर बन चुका है। अब 3 का 2 नंबर बनाते हैं, 7√5। तो चलिए ये दूसरा प्रश्न बनाते हैं, जस्ट वैसा ही है, ठीक है। यह भी अपरिमेय संख्या है, तो इसको पहले हम मानते हैं कि परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है, ठीक है, जहाँ P और Q एक धनात्मक अभाज्य पूर्णांक है। सब में यही लिखना है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या वाला। और Q डज नॉट जीरो, Q कभी जीरो नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे जब इसको माने हैं कि परिमेय संख्या है तो 7√5 को हम P/Q के रूप में लिखेंगे, ठीक है, जो Q कभी जीरो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ये √5 है ना, √5, तो ये जो है √5 है, ठीक है, यहाँ इस साइड हम लिख दिए। ये जो 7 है ये इधर आएगा, किधर आएगा, बटे के इस साइड आएगा, ठीक है ना, गुने में। अभी देखो P/Q हो गया। अब देखो ये बटा में आ गया, 7 आ गया, और इसके नीचे एक छिपा रहता है तो मैं डाल दिया हूँ, नहीं भी लिखता तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो ये √5 है, √5 बराबर, ठीक है, ये यहाँ पे P/Q गुने, अब ये जो है ये 1 है ना, 1 चला जाता है ऊपर और 7 आ जाता है नीचे, ठीक है। यही नियम है कि ये पलट जाता है, नीचे वाला जो है बटा वो पलट जाता है, 1 ऊपर चला जाता है और 7 नीचे आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहीं पे हम इसको गुना कर देंगे, यहाँ पे भी हम गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो P/7Q, ठीक है ना। तो देखिए फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, √5 = P/7Q। तो देखो यहाँ ये जो √5 है यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और ये P/7Q जो है ये परिमेय संख्या के फॉर्म में है, तो ये कभी भी 1 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये जो है √5 वाला हम सिद्ध किए हैं, 1.3 का 1 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना, 1 नंबर प्रश्न है। जैसा कि ये अपरिमेय संख्या है तो ये कहीं भी रहेगा, किसी में भी, परिमेय संख्या वाला में भी या कहीं भी, तो ये अपरिमेय संख्या ही रहेगा, ठीक है। तो √5 जो है ये अपरिमेय संख्या है, ये कभी भी मेल नहीं हो सकता है। √5 बराबर P/7Q ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो ये 7√5 जो है ये अपरिमेय संख्या है, मतलब कि हमारा मानना गलत हुआ कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जबकि P/7Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, जो कभी भी दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ बराबर नहीं होगा, ठीक है। अतः हमारा
मानना गलत, अतः हमारा मानना गलत है। 7√5 परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये 3 का 2 नंबर भी बन चुका है। अब चलिए तीसरा नंबर बनाते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर है 3 का 6 + √2, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही पहले इसको परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जहाँ ये जितने भी है ये सिद्ध करने वाला √2 परिमेय संख्या का और परिमेय संख्या का, उसमें ये सब लिखा जाएगा, ठीक है ना। जहाँ P जो मैं लिख रहा हूँ P और Q एक धनात्मक अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है ना। जितने भी है ये अपरिमेय संख्या वाले में जो सिद्ध करना है वो सब में लिखा जाएगा, ठीक है। जहाँ P और Q एक धनात्मक अभाज्य पूर्णांक है और Q डज नॉट 0, ठीक है ना। Q डज नॉट 0, Q कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब इसको हम माने हैं कि परिमेय संख्या है तो इसको परिमेय संख्या के फॉर्म में लिखेंगे 6 + √2 बराबर P/Q, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि जो ये देखो यहाँ पे जो ये 6 है, 6 कहाँ है, प्लस में है, ठीक है। तो इसको बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखो ये 6 है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 6/1 एक नहीं था, मतलब एक छिपा रहता है हर में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे √2 बराबर, अब इसको क्या करेंगे, बटे पर का घटाव करेंगे। तो Q एक का लघुत्तम Q होगा, ठीक है। और एक तो 1 से गुना करेंगे P में, तो फिर यहाँ पे P माइनस और यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे होगा Q और Q में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6Q, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये परिमेय संख्या के फॉर्म में है, ये परिमेय संख्या के फॉर्म में है, लेकिन ये जो है अपरिमेय संख्या के फॉर्म में है, ठीक है ना, मतलब पूर्णांक में है। तो देखो यहाँ पे तो ये कभी भी जो है ये एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो हमारा मानना गलत होगा कि 6 + √2 जो है परिमेय संख्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और जबकि P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जो दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ मतलब √2 और P - 6Q/Q कभी भी बराबर
नहीं होगा। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत हुआ कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक है, मतलब बन चुका है। अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अब अगली प्रश्न अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।